कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया। इसके बाद विवाद काफी जोर पे, बीजेपी के तमाम सारे नेता इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सपा के सांसद एस टी हसन साहब। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से पूरा विरोध हो रहा है, माफी भी मांग ली गई है, लेकिन बीजेपी लगातार इस बात को लेकर के विरोध कर रही है। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा है कि सोनिया गांधी ने उनको धमकी भी दी है। क्या आप भी सदन में मौजूद थे, क्या कुछ हुआ है? देखिए, यकीनी तौर पे भारत का राष्ट्रपति काबिल एहतराम है सबके लिए, और सभी लोग एहतराम करते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने, क्योंकि उनकी भाषा हिंदी नहीं है, उनकी जबान से कुछ निकल गया और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी, ये भी कहा मुझसे चूक हो गई। जब ये बात कह दी उन्होंने, तो अब इसको बढ़ावा देखिए, बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? सिर्फ एक पॉलिटिकल गेन करने के लिए? क्या आदिवासी लोगों की हमदर्दी के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, और उनका दिल जीतने के लिए, और उनको इस बात का इसमें धोखा रख देने के लिए कि साहब जबरदस्ती उन्होंने ऐसी बात कही। और फिर दूसरी बात यह कि कहा अधीर रंजन चौधरी जी ने, उन्होंने माफी मांगी। सोनिया जी क्यों माफी मांगे? क्राइम मैं करूं, माफी आप मांगे? क्या ऐसा दुनिया में सुना है आपने कहीं? क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है? तो प्योर राजनीति हो रही है इस वक्त। इसके अलावा अभी हमने सदन में देखा, सोनिया जी एक सीनियर मेंबर हैं, रमा देवी जी, उनके पास उठ के खुद गई और उनसे उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी मांग ली है, अब बात खत्म करिए। उस पे एक मंत्री स्मृति ईरानी जी आ गई और उनमें क्या बात हुई वो तो हम तो दूर थे, लेकिन पता ये चला है कि कुछ हॉट टॉक हो गई और सोनिया जी ने उनसे कहा कि डोंट टॉक टू मी। उसके बाद लोगों ने सोनिया जी को अलग कर दिया और वो लोग वहां पे रह गए। तो देखिए, इस तरह की राजनीति जो हो रही है देश के अंदर, ये मैं समझता हूँ हमारा दुर्भाग्य है और देश के लिए ये बहुत नुकसानदेह है। सर, अगर बात करें तो इसके अलावा लोकसभा चल नहीं पा रही। मानसून सत्र का आज 9वां दिन है, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं हंगामा देखा जा रहा है। नौकरियों के भी आंकड़े आए, 8 साल में 7.2 लाख नौकरियां दी गई है। 8 साल में 16 करोड़ देनी थी ने, यही तो वायदा करा था, 2 करोड़ 1 साल के अंदर। अब 8 लाख आप बता रहे हैं, तो क्या वो 8 लाख सरकारी नौकरी दी गई है, या उनको भी काउंट कर लिया जो प्राइवेट लोगों ने दी हैं, या जिन लोगों ने ठेले लगा के पकौड़ियां बनाई हैं उनको भी काउंट कर लिया? वो रोजगार आपको निकालना चाहिए। आप पत्रकार हैं। नौकरियों के मामले में इस वक्त बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, और महंगाई को बराबर बढ़ाया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम हो गई और हमारे यहाँ कोई कीमतें कम नहीं की गई। तो आखिर हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? महंगाई के लिए अगर हम कह रहे हैं चर्चा करिए, जीएसटी जो आपने खाने पीने की चीजों पे लगा दिया, दूध दही चावल दाल, इन पे आपने लगा दिया। खाने का तेल कितना महंगा हो गया आपने देखा, साल भर में दुगना हो गया। तो अगर इस पे चर्चा हो जाए, ये देश हित की चीज है, ये जनता के लिए है। देखिए, हम पार्लियामेंट में इंसानों और इंसानियत के लिए बैठे हैं, हमारी प्रायोरिटी यही है। अगर इंसान के पेट में रोटी नहीं है, वो भूखा मर रहा है या आधे पेट रोटी खा रहा है, तो हम सांसदों का यह फर्ज है कि उनकी परेशानी को सरकार को अवगत कराएं, पार्लियामेंट में उठाएं। आप कहते हैं पार्लियामेंट में चर्चा को हम तैयार हैं, लेकिन जब बिजनेस आता है रोज का, तो उसमें आप एनालिस्ट नहीं करते। ये दोहरा चरित्र क्यों है? हमारी तो सबसे यही दरखास्त है कि देश के लिए राजनीति करें, पार्टियों से उठ के राजनीति करें, गरीब के लिए करें, मजबूर के लिए करें, मरीज के लिए करें, किसान के लिए करें। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा चल रही है, पुष्प वर्षा हुआ है। ओवैसी ने इस पर कटाक्ष भी किया है कि कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाती है, उनके लिए मार्ग स्पेशल बनाए जाते हैं, लेकिन हम लोगों को सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। उन्होंने खासतौर से मुस्लिम कौम का जिक्र किया। देखिए, हमारा देश एक धार्मिक देश है। हम मुख्तलिफ तरीकों से अपने पैदा करने वाले को याद करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, एक दूसरे के तरीकों का हम सम्मान करते हैं। देश ने वो दौर भी देखा है कि अगर जुमे की नमाज हो रही है, जयपुर में मैंने खुद देखा, और लोग सड़कों पे आ गए, तो हिंदू भाइयों ने, कपड़े व्यापारियों ने अपने थान खोल दिए, सड़कों पे बिछा दिए कि आप इस पे नमाज पढ़ लें। जंग आज़ादी में हम हिंदू मुसलमान
जब छुप जाते थे। और मुरादाबाद में एक ऐसी मिसाल भी है कि एक मंदिर के नीचे एक तहखाना है, उसमें हिंदू मुसलमान छुप गए थे। हमारे बुजुर्ग बताते हैं एक तरफ मुसलमान नमाज पढ़ते थे, हिंदू भाई अपनी पूजा करते थे। कोई न मंदिर अपवित्र हुआ, न किसी की नमाज में कोई खलल आया। ये राजनीति जो हम लोग कर रहे हैं, हम तो 20-25 साल बाद चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन हम अपनी नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं? ये हमारी नस्लों को बहुत झेलना पड़ेगा। मेरी सभी राजनेताओं से हाथ जोड़ के अपील है कि सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने ना दें, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। एक आखिरी सवाल, उन्होंने वैसे ने ये भी कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जानबूझ के और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जब से बुलडोजर चल रहा है, लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बुलडोजर भी चल रहे हैं, आप इसका आंकड़ा निकालिए कि परसेंटेज किसकी ज्यादा है और किसका क्या कसूर था। बुलडोजर चलाने को तो हम किसी के घर पे ही चला सकते हैं, थोड़ी सी भी कमियां निकाल देंगे और चला देंगे, लेकिन उसमें कौन फंस रहे हैं सबसे ज्यादा, ये तो सब देख ही रहे हैं। तो हम तो इस बात को कहते हैं कि इंसाफ से काम हो। अगर तारीख इंसानियत की गवाह है इस बात की कि जब जब इंसाफ नहीं हुआ तब तब इनकलाब आए हैं। आपने देखा श्रीलंका में इनकलाब आ गया, वहां 2013 से यही राजनीति हो रही थी, कम्युनल राजनीति हो रही थी। चर्चों में बम फट रहे थे, मस्जिदों में मारा जा रहा था, तामिलों को मुसलमानों को मार रहे थे। और उस राजनीति से फायदा उठा के वहां पे प्रेसिडेंट बने और उन्होंने वहां पे डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, विकास नहीं देखा, और नतीजा ये हुआ कि बैंक करप्ट हो गया और पब्लिक बाहर निकल आई। और आपने देखा पब्लिक ने क्या करा। तो यहां की बादशाह पब्लिक है, कोई अपने को बादशाह ना समझे। शुक्रिया, हमसे बातचीत करने लिए हैं मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन, जिनका कहना है कि जिस तरीके से लोकसभा के अंदर महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, सरकार इसको बिजनेस एडवाइजरी में भी नहीं डाल रही है। सबसे पहले इस पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि सांसदों का यह हक है कि वो जनता की आवाज सदन में उठाएं। प्रश्न विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।